कैलाश बहुत स्वार्थी लड़का था। तो दोस्तों यहाँ पर है था, इसके लिए वोज यूज करेंगे और सिंगुलर नंबर में हम लोग हमेशा ही वोज यूज करते हैं, खास तौर से ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति या वस्तु में, यानी कि वन पर्सन और थिंग। और दोस्तों यहाँ पर है स्वार्थी, यानी कि सेल्फिश। इसे आप सेल्फ सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड भी आप बोल सकते हैं। ये सभी वर्ड्स है, आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कैलाश वोज अ सेल्फिश बॉय। कैलाश वोज अ सेल्फिश बॉय। उसने कभी भी अपने खिलौने किसी के साथ साझा नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर वर्ब क्या है? साझा करना, यानी कि शेयर। कभी भी नहीं, यानी कि नेवर। और यहां पर है किसी के साथ, विद एनीवन। यहां पर अपने के लिए हीज लिखेंगे, ही के अनुसार। उसने यह सब्जेक्ट है और उसने के लिए लिखेंगे ही। तो अपना का बदलता रहता है। जैसे मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माई होम। और मान लीजिए वह अपने घर पर है, ही इज एट हिज होम। तो यहां पर ही के अनुसार हिज हो गया। इसी तरह शी इज एट हर होम। इसी तरह दे आर एट देयर होम्स। एक से अधिक है, होम्स लिख देंगे। और वी रहेगा तो आर हो जाएगा, वी आर एट आर होम्स। तो इस तरीके से अपने की इंग्लिश बदलती रहती है सब्जेक्ट के अनुसार। यह नेगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब वन। एफर्मेटिव में वर्ब टू यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग डिड का यूज करते हैं तो वर्ब वन का यूज किया जाता है। अब दोस्तों नेवर के साथ एक खास चीज यह है कि इसे एफर्मेटिव की तरह ही लिखते हैं। जैसे मैं कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट। और मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तो यहां पर है कभी नहीं, नहीं इसी में छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब टू यूज किए हैं। और यह प्रॉपर नेगेटिव है, तो यहां पर डिड नॉट का यूज किया गया है। तो यहां पर लिखेंगे ही नेवर शेयर्ड हिज टॉयज विद एनीवन। ही नेवर शेयर्ड हिज टॉयज विद एनीवन। उसके माता पिता चिंतित थे कि उसे कैसे दयालुता सिखाई जाए और एक अच्छा इंसान बनाया जाए। एक अच्छा इंसान यानी कि अ गुड पर्सन। यहां पर चिंतित के लिए आप कंसर्न्ड का यूज कर सकते हैं। कंसर्न्ड अबाउट या फिर वरीड अबाउट। कौन चिंतित थे? उसके माता पिता। माता पिता की इंग्लिश होती है पेरेंट्स, और यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। और प्लूरल के साथ थे के लिए वर यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हिज पेरेंट्स वर चिंतित थे, कंसर्न्ड अबाउट
उसे कैसे दयालुता सिखाई जाए। सिखाना की इंग्लिश होती है टीच, और टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, यानी कि पढ़ाना और सिखाना दोनों के ही सेंस में टीच का यूज किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे उसे कैसे दयालुता सिखाई जाए, हाउ टू टीच हिम काइंडनेस। और एक अच्छा इंसान बनाया जाए, एंड टू मेक अ गुड पर्सन। His parents were concerned about how to teach him kindness and how to make him a good person. एक दिन कैलाश अपनी नई साइकिल पर स्कूल से लौट रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, यानी कि वाज वर प्लस वर में आईएनजी फॉर्म। और दोस्तों लौटना और कहीं से लौटना, इसके लिए आप लिख सकते हैं रिटर्न फ्रोम। वैसे वापस लौटना के लिए आप कम बैक का भी यूज कर सकते हैं, कम बैक, गेट बैक। अपनी नई साइकिल पर, यानी कि ऑन हिज न्यू बाइसिकल। तो यहां पर लिखेंगे वन डे कैलाश वॉज रिटर्निंग। यहां पर व्यक्ति की संख्या एक है इसलिए वॉज यूज करेंगे। फ्रोम स्कूल, यहां पर द का यूज नहीं करेंगे। जनरली आप यदि स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप द का यूज नहीं करेंगे। और मान लीजिए किसी से आप मिलने के लिए जाते हैं अलग काम से, तो आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं फी जमा करने गया, आई वेंट टू द स्कूल टू पे अप द फी। पे अप का अर्थ हुआ कि पूरी तरह से चुका देना। मान लीजिए मैं एज अ गार्जियन गया बिना पढ़ाई के मकसद से फी जमा करने के लिए, तो आप द का यूज कर सकते हैं। और यदि मैं पढ़ने के लिए गया तो सीधे लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल। इसी तरह हॉस्पिटल के साथ भी होता है, इलाज के लिए जाते हैं तो आई वेंट टू हॉस्पिटल, और किसी से मिलने के लिए जाएंगे तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल। इसी तरह मार्केट के साथ भी होता है, आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जी खरीदने के लिए। और किसी दोस्त से मिलने के लिए मार्केट गए तो आप द का यूज कर सकते हैं, आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। आप एक तरह से इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यह वीडियो आगे बढ़ सके और आपके बहुत सारे दोस्त लाभ उठा सके। वन डे कैलाश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, अपनी नई साइकिल पर, ऑन हिज, यहां पर अपनी के लिए हिज लिखेंगे, यानी कि एक लड़का रहेगा तो हिज, और यहां पर यदि लड़की होती तो हर, और दो नाम होता तो देयर। इस तरीके से हम लोग अपने के लिए लिखते हैं, यानी कि अपना, अपने या अपनी की इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। बाइसिकल, इसे बहुत लोग बाइसाइकिल पढ़ते हैं, इसे पढ़ना है बाइसिकल। ये सही प्रोनाउंसिएशन है। वन डे कैलाश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन हिज बाइसिकल। उसने देखा कि एक लड़का खाई में गिर गया था और उसे चोट लग गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड्स को समझेंगे। जैसे यहां पर है खाई, यानी कि डिच, इसके लिए आप पिट का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों सड़क पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं इस तरीके से, तो इसे आप पॉट होल्स कह सकते हैं।
पॉट होल्स। अब दोस्तों गिरना की इंग्लिश होती है फॉल, इसका वर्ब टू होता है फेल और वर्ब थ्री होता है फॉलन। किसी भी चीज में गिर जाना गति के साथ और अंदर जाना, इसके लिए हम लोग इनटू यूज करते हैं। इन यानी कि अंदर की तरफ जाना और टू यानी कि एक डायरेक्शन में जाना, इसलिए इसमें दो प्रीपोजिशन एक साथ है, इन टू यानी कि गति में भी होना और अंदर की तरफ भी जाना। अब दोस्तों टेंस समझेंगे। तो उसने देखा, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, देखना का सी होता है, इसका वर्ब टू होता है सॉ और वर्ब थ्री होता है सीन। यहां पर तो हम लोग सॉ यूज करेंगे, यहाँ की से जुड़ा हुआ है। और आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर दो काम हुआ है और दोनों ही पास्ट में है, लेकिन कौन सा पहले हुआ है। जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से जा रहे हैं और यहाँ पर कोई लड़का गिरा हुआ है, तो कौन सा काम पहले हुआ, आपके जाने का कि लड़के का गिरने का। तो ये तो पहले से ही गिरा हुआ है, आप जा रहे हैं और तब आपने इसे देखा, तो इसे कहेंगे डिस्टेंट पास्ट यानी कि सुदूर, ये पहले हुआ। तो इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि जो काम पहले होता है पास्ट में, उसमें हम लोग हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं, यानी कि उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो काम बाद में हुआ उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही फेमस, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। मान लीजिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोस्तों आज मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर कौन सा काम पहले हुआ, पेशेंट पहले ही मर चुका था, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, इसलिए यहां पर हैड यूज किया गया है। डॉक्टर बाद में आए, इसलिए यहां पर केम यूज किया गया है, वर्ब टू। उम्मीद करता हूं कि यह चीज क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों यहां पर है उसने देखा कि, ही सॉ दैट, एक लड़का खाई में गिर गया था। अ बॉय, और इसे पास्ट परफेक्ट में लिखना है, हैड फॉलन, हैड के बाद वर्ब थ्री यूज करते हैं, इनटू अ डिच, और एंड, उसे चोट लग गई थी। चोट लगना यानी कि हर्ट, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि खुद को। और दोस्तों हर्ट का वर्ब फॉर्म हर्ट ही होता है, यानी कि वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री। ही सॉ दैट अ बॉय हैड फॉलन इनटू अ डिच एंड ही हैड हर्ट हिमसेल्फ। दोस्तों मान लीजिए इसे छिपा देते हैं फ्लुएंसी बनाने के लिए। ही सॉ दैट अ बॉय हैड फॉलन इनटू अ डिच एंड हर्ट हिमसेल्फ। लड़का चिल्लाया, आह, मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे कैन नॉट, और कैन नॉट इसलिए होगा क्योंकि यह इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है। और ग्रामर में रूल्स यह कहता है कि यदि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंसेस है तो वह जिस टेंस में है उसी टेंस में लिखा जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस दैट से जुड़ जाता है तब वह पास्ट में भी बदल सकता है। जैसे मान लीजिए लड़के ने चिल्लाया कि मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता, ये की आने के साथ ही यहां पर आपको कुड यूज करना पड़ेगा। द बॉय क्राइड दैट ही कुड नॉट मूव हिज आर्म। चूंकि यह की से जुड़ा हुआ नहीं है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, तो यहां पर हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे द बॉय क्राइड, आह, मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता, आई कैन नॉट मूव माई आर्म। यानी कि पूरे हाथ को आप आर्म कहेंगे।
बाह नहीं हिला सकता एक तरह से। आप चाहें तो हैंड भी लिख सकते हैं। आप कोहनी से आगे की तरफ को हैंड बोल सकते हैं और पूरे हाथ को आर्म बोलना ही सही रहेगा। द बॉय क्राइड, आह, आई कैन नॉट मूव माई आर्म। कैलाश कभी किसी की मदद नहीं करता था, लेकिन उस दिन उस लड़के के लिए दुख हुआ। किसी के लिए दुख होना, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फील सॉरी फॉर समवन। कैलाश कभी किसी की मदद नहीं करता था, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, यानी कि डिड नॉट प्लस वर्ब वन। और कभी नहीं को एक साथ लिखेंगे तो आप नेवर का यूज करेंगे, और जब नेवर का यूज करेंगे तो आपको वर्ब टू यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे कैलाश नेवर हेल्प्ड एनीवन। और दोस्तों यहां पर आप पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए वुड का भी यूज कर सकते हैं, वुड प्लस वर्ब वन, यानी कि कैलाश वुड नेवर हेल्प एनीवन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन उस दिन, बट दैट डे, उसे उस लड़के के लिए दुख हुआ। ही फेल्ट, फील से फेल्ट बन जाएगा वर्ब टू, सॉरी फॉर दैट बॉय। कैलाश नेवर हेल्प्ड एनीवन, बट दैट डे ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट बॉय। इसलिए वह उसके पास गया और उसे खड़ा होने में मदद की। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे सो ही वेंट, उसके पास, यानी कि टू हिम। पास के लिए आप टू का यूज कर सकते हैं। और उसे खड़ा होने में मदद की, एंड हेल्प्ड हिम स्टैंड अप। दोस्तों जनरली इस तरीके के सेंटेंस में जहां पर हेल्प रहता है, टू को छिपा देते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे उसने उसे खड़ा होने में मदद की, ही हेल्प्ड हिम स्टैंड अप। जैसे मान लीजिए मैंने उसे बक्से उठाने में मदद की, आई हेल्प्ड हिम लिफ्ट द बॉक्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो ही वेंट टू हिम एंड हेल्प्ड हिम स्टैंड अप। उन्होंने लड़के से कहा, लगता है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, मेरे पीछे बैठो और मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तो यह भी है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो जिस टेंस में है उसी टेंस में लिखेंगे। उन्होंने लड़के से कहा, ही सेड टू द बॉय। लगता है, यानी कि लुक्स लाइक, या फिर इट सीम्स दैट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैज हैव प्लस वर्ब थ्री यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यू हैव फ्रैक्चर्ड, तुम्हारे हाथ, यानी कि योर हैंड। दोस्तों यहां पर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, हाथ में, इसके लिए इन योर हैंड तो नहीं लिखा गया है। जैसे लगता है कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो लिखेंगे यू हैव फ्रैक्चर्ड योर लेग। जैसे मान लीजिए वह अपना हाथ तोड़ लिया है, फ्रैक्चर कर लिया है, ही हैज फ्रैक्चर्ड हिज हैंड। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मेरे पीछे बैठो, सिट बिहाइंड मी, और मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, एंड
और यह सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी कि आई विल। और वैसे आई के साथ शैल का भी यूज किया जाता है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल का ही ज्यादातर यूज करते हैं। कहीं पर ले जाना टेक टू कहलाता है, आई विल टेक यू। और यहां पर आप राइड भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके पास साइकिल है। राइड यू टू हॉस्पिटल। अब यहां पर द का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आप इलाज के लिए जाते हैं तो द का यूज नहीं करेंगे। कोई और काम से जाते हैं तब आप द का यूज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। He said to the boy, "Looks like you have fractured your hand. Sit behind me. I will ride you to hospital." बाद में उस शाम लड़के के माता पिता कैलाश से मिले और उसे धन्यवाद दिया। तुम बहुत दयालु लड़के हो, भगवान तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पर है मिले यानी कि मेट, धन्यवाद दिया यानी कि थैंक्ड। बाद में इसके लिए आप हमेशा लिख सकते हैं लेटर। लेटर उस शाम, दैट इवनिंग लड़के के माता पिता, द बॉयज पेरेंट्स। यहां पर का के की के लिए अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज करेंगे। कैलाश से मिले, मेट कैलाश, और उसे धन्यवाद दिया, एंड थैंक्ड हिम। तुम बहुत दयालु लड़के हो। यू आर वेरी काइंड हार्टेड बॉय। भगवान तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देंगे। गॉड विल ऑलवेज ब्लेस यू। Later that evening, the boy's parents met Kailash and thanked him. You are a very kind-hearted boy. God will always bless you. उनके जाने के बाद कैलाश के पिता ने कहा, बेटा, दयालु बनकर और साझा करके तुम्हें जो आशीर्वाद मिलता है उसे देखो। उनके जाने के बाद यानी कि आफ्टर दे हैड लेफ्ट। यह काम पहले हुआ इसलिए हैड यूज करेंगे। कैलाश के पिता ने कहा, कैलाश's father said, बेटा, सन, दयालु बनकर और साझा करके तुम्हें जो आशीर्वाद मिलता है उसे देखो। See the blessings, जो आशीर्वाद मिलता है। You receive, दयालु बनकर, by being यानी बनकर, kind, और साझा करके यानी कि and sharing। After they had left, Kailash's father said, son, see the blessings you receive by being kind and sharing। कैलाश ने दयालु होने के महत्व को समझा और हमेशा साझा करने का फैसला किया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस समझना यानी कि अंडरस्टैंड। यहां पर वर्ब टू हो जाएगा अंडरस्टूड। तो यहां पर लिखेंगे कैलाश अंडरस्टूड। क्या समझा? महत्व को, द इम्पोर्टेंस।
ऑफ बीइंग, ऑफ बीइंग यानी कि होने का, दयालु, काइंड, और हमेशा साझा करने का फैसला किया, एंड डिसाइडेड टू शेयर ऑलवेज। Kailash understood the importance of being kind and decided to share always. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अभी वर्तमान समय में मैं थोड़ी सी आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं, तो आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, मुझे मदद मिल जाएगी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।